ढाका अब पाकिस्तान को न सिर्फ पुचकार रहा है बल्कि भारत के खिलाफ उकसा भी रहा है। हालांकि खबरें इस बात की भी हैं कि जल्द ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार बांग्लादेश का दौरा करेंगे। डार के दौरे के दौरान कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े फैसले हो सकते हैं। बड़े सफर की बात है, बड़े विजिट की बात है, लेकिन इस बड़े विजिट से पहले एक बड़ी मुलाकात के भी चर्चे हैं। वो मुलाकात हुई है इसहाक डार और तौहीद हुसैन के दरमियान। उसके ऊपर जो भारतीय हैं वो काफी आग बगोला हो रहे हैं, लेकिन एक विजिट इसहाक डार ने करना है बांग्लादेश का। फिर जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं वो पाकिस्तान भी बहुत जल्द आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले वो शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए चाइना भी जा रहे हैं। ये सब खबरों के बाद जो इंडियन हैं उनको नींद नहीं आ रही दोस्तों, रात की नींदें खत्म हो गई हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिट फाट होंगे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस चाइना भी जा रहे हैं, पाकिस्तान भी आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले इसहाक डार जो पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, वो बांग्लादेश के सफर पर भी जाएंगे और फिर वहां पर बड़े बड़े एमओयू साइन हो सकते हैं। फिर ट्रीटी के बारे में बात हो रही है कि भाई मिलिट्री को लेकर के और जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं उसके ऊपर भी बड़े बड़े एग्रीमेंट हो सकते हैं। और इससे पहले, इस सफर से पहले एक और बड़ी मुलाकात जद्दा में हो चुकी है और उसके ऊपर जो भारतीय मीडिया वो भी रिपोर्ट कर रहा है। रिपोर्ट है दोस्तों, वो भी हम देखेंगे। तौहीद हुसैन और जो इसहाक डार हैं उनके दरमियान एक बड़ी बैठक हुई है। लेकिन अब जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं या फिर इंडियन मीडिया है, इसको किस एंगल से देख रहा है दोस्तों, ये इसके ऊपर हम बात करेंगे इस वीडियो के बाद। लेकिन पहले हम ये वीडियो क्लिप देख लेते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप आया, मैंने कहा क्यों ना अपने दोस्तों के साथ ये शेयर किया जाए। पहले दोस्तों इसको देख लेते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो लगता है मुझे होने जा रही है। 3, 2, 1 एंड क्यू। शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद से ही बांग्लादेश में कुछ भी सामान्य नहीं रहा। वहां की अंतरिम सरकार का उठाया हर एक कदम आज उसे भारत से दूर ले जा रहा है। फिर चाहे हिंदुओं पर बढ़ते हमले हो या भारत के खिलाफ बयानबाजी, हिंदुस्तान में कोई हमले नहीं होते। बीच अंतरिम सरकार एक काम और कर रही, पाकिस्तान से अपने रिश्तों को सुधारना। जी हां, जो देश कभी बांग्लादेश का कट्टर दुश्मन हुआ करता था, आज वही देश उसका सबसे करीबी बन चुका है। और इस बात का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार जल्दी ही बांग्लादेश की यात्रा कर सकते हैं। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की है। ये मुलाकात सऊदी अरब के जद्दा में हुई। ढाका स्थित पाकिस्तान उच्चायोग ने अपने बयान में कहा कि इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने संबंधों में सुधार पर संतोष जताते हुए आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। दोनों नेता ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान मिले हैं। शेख हसीना की सरकार हटने के बाद से ही बांग्लादेश का एक अलग रवैया हमें देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में चल रही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पाकिस्तान से अपने रिश्ते सुधारने में लगी है। सोचने वाली बात यह है कि अगस्त 2024 से पहले तक इन दोनों देशों के बीच कोई खास रिश्ते नहीं थे, लेकिन 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सत्ता से विदाई और बांग्लादेश की कथित क्रांति के बाद अचानक ढाका का प्यार पाकिस्तान के लिए उमड़ पड़ा है। पाकिस्तान की सेना और कुख्यात खुफिया एजेंसी ISI तो इसी मौके की तलाश में थी। ढाका अब पाकिस्तान को न सिर्फ पुचकार रहा है बल्कि भारत के खिलाफ उकसा भी रहा है। हालांकि खबरें इस बात की भी हैं कि जल्द ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार बांग्लादेश का दौरा करेंगे। इशाक डार पाकिस्तान के विदेश मंत्री होने के साथ साथ
डिप्टी पीएम भी हैं। डार के दौरे के दौरान कुछ बड़े ऐलान होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़े फैसले हो सकते हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते संबंध कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा से भारत वाकिफ है। बांग्लादेश में उसका दखल बढ़ेगा तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। ये है असल में मसला जो आखिर में व्यूअर्स आपने सुना कि बांग्लादेश में पाकिस्तान जब आएगा तो हिंदुस्तान भी परेशान होगा। ये है प्रॉब्लम, ये है इंडिया को तकलीफ, ये है इंडिया का सबसे बड़ा मसला। लेकिन इस वीडियो के शुरू में जैसा आपने सुना कि एक के खिलाफ दूसरा तीसरा बड़ा फैसला इंडिया के खिलाफ, फिर इंडिया के खिलाफ फिर हिंदू जो कम्युनिटी है उसके ऊपर हमले बांग्लादेश में। भाई क्यों झूठ बोलते हो आप? पहले ये तो बताओ कि हिंदुस्तान वालों, आपके मुल्क में क्या मुसलमान सेफ हैं? इसका सवाल का जवाब आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उनके ऊपर आए रोज हमले होते हैं, मस्जिदों को मॉस्क को शहीद कर दिया जाता है। तो फिर आप किस तरह कहते हैं कि जो मिनॉरिटीज हैं वो बांग्लादेश में सेफ नहीं है, हिंदुस्तान में सेफ हैं? किस मुंह से कहते हो? फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहे। फिर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार बांग्लादेश के सफर पर आ रहे हैं, वो आपसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर मोहम्मद यूनुस अब जाएंगे बीजिंग, चाइना, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं वहां पर जाकर डिफेंस सिस्टम को लेकर कोई बड़ा मुआहिदा ही सामने ना आ जाए। फिर इंडिया को ये भी डर है, और फिर भारत को सबसे बड़ा डर तुर्की से भी है कि भाई तुर्की बांग्लादेश के साथ मिलकर मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर क्यों काम कर रहा है। यानी ये इनका पत्ता साफ हुआ ना, इंडियन का बांग्लादेश से पत्ता साफ हुआ है, जिसकी वजह से दोस्तों अब ये घबराए हुए हैं। इनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, इनको वहां से निकाला गया, इनकी इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब ये सर पकड़कर बैठे हुए हैं। अब ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को यहां से निकाला जाए बांग्लादेश से। लेकिन इसके ऊपर इन्होंने कोशिश की। इनके रॉ के टॉप के 4 ऑफिसर बांग्लादेश में आए, लेकिन बांग्लादेशियों ने उनको मुंह ही नहीं लगाया। उनकी इंसल्ट हुई, वो दुम दबाकर दौड़ गए, वापस चले गए। और अब एक खबर आ रही है कि वो कुछ 10,000 के करीब जो इंडियन रॉ के एजेंट हैं वो दोबारा बांग्लादेश में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, बांग्लादेश को इंस्टेबल करने की, बांग्लादेश में पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसको चेंज करने की। ये तो है ये अंतबख्त। ये भारत कभी भी दोस्त नहीं हो सकता बांग्लादेश का, याद रखिएगा। दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।